Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। रामनवमी को लेकर सुकांत मजूमदार की चेतावनी, कहा अगर कोई उपद्रवी परेशानी पैदा करता है तो ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। डंपिंग ग्राउंड को शिफ्ट करने की मांग में डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के निवासियों ने विधायक शिखा चटर्जी के साथ नगर निगम को दिया ज्ञापन। मेयर गौतम देव ने सिलीगुड़ी में धुएं के राज के पीछे की असली वजह बताई, कहा धुएं का स्रोत दूधिया या गाजलडोबा में हो सकता है। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रामनवमी को लेकर राज्य में राजनीतिक माहौल गरमाया। भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने चेतावनी दी है कि अगर कोई उपद्रवी परेशानी पैदा करता है तो उसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उन्होंने आईपीएल मैच के रद्द होने पर सवाल उठाया और कहा कि गुवाहाटी में बीजेपी सरकार के तहत मैच हो सकता है तो बंगाल में क्यों नहीं। सुकांत ने यह भी कहा कि रामनवमी पर कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए और पार्टी कार्यकर्ताओं को इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी। डंपिंग ग्राउंड को शिफ्ट कराने की मांग में डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र की विधायक शिखा चटर्जी ने सिलीगुड़ी नगर निगम को सौंपा ज्ञापन। सिलीगुड़ी के डंपिंग ग्राउंड में आग से धुआं फैलने पर लोगों को परेशानी हुई। इसके विरोध में विधायक शिखा चटर्जी ने निवासियों के साथ नगर निगम को ज्ञापन सौंपा। पुलिस ने रोका, जिसके बावजूद वहां पर विवाद खड़ा हो गया। फिर विधायक और भाजपा सदस्यों ने डंपिंग ग्राउंड शिफ्ट करने की मांग में ज्ञापन सौंपा। ওখানে নোংরা ফেলতে দেওয়া হয় না। ডাবগ্রাম 1 এবং ডাবগ্রাম 2 যারা আছেন, এখানে উপপ্রধান আছেন, প্রধান আছেন, এদেরকে জিজ্ঞেস করুন, এরাও চেষ্টা করেছে, এরা ফেলতে দেয়নি, এদেরকে ফেলতে দেয়নি। তো এরা ফেলতে দেবে না, এরা কষ্ট পাবে, অথচ খারাপ জিনিসটা এরা ভোগ করবে কেন? এটা তো হয় না। ডেপুটেশন দেওয়ার পর কি জানালেন তারা? ওনা জানালেন যে দেখছি, আমরা দেখব। আজকে এই ডাম্পিং গ্রাউন্ড নিয়ে মেয়র একটা মিটিংও ডেকেছেন, যে সমস্ত ফরেস্ট আধিকারিকদেরকে নিয়ে। মেয়র কি করছে শুনুন, মেয়র তো সব সময় মিটিং ডাকেন। 10 বছর ধরে বলছেন ওই ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আমরা প্রসেস করছি। আজ 10 বছর ধরে প্রসেস করছে, কোনো প্রসেস হয়নি আজ পর্যন্ত। সে তো আপনারা জানেন ওই 31 নম্বর ওয়ার্ডে জল দিতে পারে না। এখানে কর্পোরেশনের মানুষ জল পাচ্ছে না, মানুষের জল খেতে পাচ্ছে না। মানুষের ওখানে কোনো রকম নিকাশি ব্যবস্থা নেই। 40, 41, 42, 43 অবস্থা দেখুন, কি রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখুন। দেখার জন্য শুধু দেখানো, এ তো সবই দেখাওয়া, এদের দেখানো ছাড়া কিচ্ছু নেই। এই মেয়র শুধুমাত্র এই যে টকটু মেয়র, মানে ওটা একটা ফালতু জিনিস করে রেখেছি। উনি নিজেকে আমি মেয়র আছি, আর কিছু নেই। উনি ঠান্ডা করে বসে আছেন, আমি মেয়র, আমার চেহারাটা সবাই দেখো, এটাই আমাদের। मेयर गौतम देव ने सिलीगुड़ी में धुएं के राज के पीछे की असली वजह बताई। सिलीगुड़ी शहर में रात के समय धुआं छा जाता है, जिसका स्रोत का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। इस पर सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने पुलिस, अग्निशमन विभाग और वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि डंपिंग ग्राउंड के आसपास सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, जिसमें गोदाम, निगरानी टावर और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मेयर ने यह भी बताया कि धुएं का स्रोत दूधिया और गाजलडोबा में लगी आग हो सकती है, जो पर्यटकों द्वारा की गई लापरवाही से फैल रही है। इसके अलावा वृक्षारोपण के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और 50% पेड़ों को पुनः रोपने की योजना बनाई जा रही है। সারা ভারতবর্ষে তোমরা দেখো, এখান থেকে মিথেন হচ্ছে, এখান থেকে কিছু আগুন লাগছে। আমরা সেটাকে ভিজিলেন্ট আছি, গত বছর থেকেই আমরা এটাকে খুবই ভিজিলেন্ট একটা দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু এই যে চোখ জ্বালা, এটা বনাঞ্চল থেকে যে আগুনটা হচ্ছে, হ্যাঁ ফায়ার চলছে, এবং এই যে উত্তর থেকে তো হাওয়াটা আসে না এদিকে, ওই হাওয়াটা এটা করছে। এই যে এসএফ রোডে সেদিন যে লাইটগুলোর উপরে ধোঁয়া আমাকে অনেকে পাঠিয়েছেন, সেটা হচ্ছে গজলডোবা থেকে এসছে, সেটা ডাম্পিং গ্রাউন্ডের নয়। গজলডোবার ধোঁয়া, ওটা গজলডোবা ওখানে লেগেছে, ওখান থেকে ফরেস্ট ফায়ার, তিস্তার থেকে হাওয়াটা আসে। ওরা যা বললো, এটা এই ডাম্পিং গ্রাউন্ডে এইটুকুন জায়গা থেকে এত ব্যাপক সিলিগুড়িতে সম্ভব না।
সম্ভব না, কিন্তু প্রচারটা এটাই করে দিচ্ছে। চোখ জ্বলবে না, পাতা জ্বললে চোখ জ্বলে, ওই ডাম্পিং গ্রাউন্ড ওটাতে চোখ জ্বলার কোনো ইতিহাস নেই। 28 सिलीगुड़ी से मिरिक जाने वाले मार्ग पर जंगल में भीषण आग के कारण यातायात हुआ बाधित। सिलीगुड़ी से पहाड़ जाने वाले स्टेट हाईवे के गाड़ीधुरा इलाके में जंगलों में भयावह आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आज दोपहर को अचानक आग लगते देखी, जो तेजी से पूरे जंगल में फैल गई। वन विभाग के 15 कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। करशांग वन प्रबंधन के बामन पोखरी जंगल में जंगली जानवर भी है, जिसकी सुरक्षा के लिए वन विभाग ने आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत की। झारखंड में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए एएसआई सुनील मंडल को दी गई अंतिम विदाई। झारखंड में माओवादी हमले में सीआरपीएफ एएसआई सुनील मंडल शहीद हो गए थे। रविवार रात को उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। पश्चिम मेदिनीपुर के गौचापाड़ा गांव में निवासी सुनील मंडल झारखंड के सांडा में हुए आईईडी विस्फोट में शहीद हुए। शहीद की पत्नी लक्ष्मी मंडल, 3 बेटे और 1 बेटी है। उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहीद की मौत की खबर से गांव में शोक की लहर है। सिलीगुड़ी में कॉलेज छात्र का फंदे से लटकता हुआ शव मिलने से फैली सनसनी। सिलीगुड़ी में एक कॉलेज छात्र विशाल सरकार का शव फंदे से लटकता हुआ पाया गया। वह हुगली के बंदेल का रहने वाला था और सिलीगुड़ी में एक निजी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। शुक्रवार को आखिरी बार अपने दोस्त से बातचीत करने के बाद उसका कोई संपर्क नहीं हुआ। फ्लैट से दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। মানে আমাদের বন্ধু হয়। কি নাম ছিল? ছেলের নাম হচ্ছে হর্ষ। ভালো নাম কি বিশাল সরকার? হ্যাঁ। কত বয়স হবে? বয়স 21 বছর হবে। এর মধ্যে দেখা হয়েছিল? হ্যাঁ, আমার 2 দিন আগে দেখা হয়েছিল। মানে কি জানা আত্মহত্যা কি এরকম জানালেন? না, এটা তো জানা নেই, আমিও এখনই আসলাম। মানে কি হয়েছিল কি? এর ডিপ্রেশনের মধ্যে ছিল আগের থেকেই। আচ্ছা। তো এখানে এখন পড়াশোনা করতে এসেছিল? হ্যাঁ, কোথায় পড়ে? স্যালিসিয়ান কলেজ। কত? হ্যাঁ, বাড়ি কোথায়? বাড়ি ওর আই থিঙ্ক দিল্লি সাইডে হবে। এখানে পড়াশোনা করতে? হ্যাঁ। তো কোন কলেজে পড়ে? স্যালিসিয়ান বিসিএ কি ডিপার্টমেন্ট। নাম ছিল? नाम की चीज? वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Welcome to Ganpati Dwarika Gallery, your world of wonder, where every brick builds a story of growth. With innovative design and world-class amenities, it's a space set to redefine business success. Ganpati Dwarika Gallery, coming soon to Siliguri. डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? करोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक। सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए हसीन। सोमानी डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture.
समय में रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआइपीमा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठुलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बस मुकेश, थ्याङ्क यू। के भयो तिमीलाई? खै सर, 3 तला सिँढी चढेर आएको, म त थाकेर मर्न आँट्यो। अचम्म छ तिमीलाई है। यो उमेरमा तिम्रो यो हालत छ, मेरो एजमा पुग्दा के हुन्छ होला भन त। यो खाऊ हो, एनर्जी पाउँछ। एनर्जी गमी सेवन गरेपछि म फिट छु। उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सोमानी बिल्डिंग, न्यू मार्केट, कैंटो। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में 46 नंबर वार्ड पार्षद दिलीप बर्मन के विरुद्ध INTTUC के एकजुट ने किया विरोध प्रदर्शन, गिरफ्तारी की मांग की। सिलीगुड़ी के रेगुलेटेड मार्केट में सत्ताधारी पार्टी के 2 गुटों के बीच विवाद बढ़ गया है। एक व्यापारी ने तृणमूल पार्षद दिलीप बर्मन और मेयर परिषद सदस्य पर मारपीट का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद तृणमूल श्रमिक संगठन INTTUC ने दिलीप बर्मन की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि पार्षद पार्टी अनुशासन का उल्लंघन कर मार्केट में अव्यवस्था फैला रहे हैं। सिलीगुड़ी में डकैती के लिए जमा हुए 3 बदमाश गिरफ्तार। सिलीगुड़ी प्रधाननगर थाना अंतर्गत हिमाचल कॉलोनी में रविवार रात डकैती की नीयत से कई बदमाश एकत्रित हुए। खबर मिलते ही सादे पोशाक में पुलिस ने इलाके में छापेमारी की। पुलिस कार्रवाई की भनक लगने के बाद कुछ अपराधी भागने में सफल रहे, लेकिन पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से डकैती में प्रयुक्त कई उपकरण बरामद किए गए। गिरफ्तार लोगों को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस बाकी की तलाश कर रही है। खोरीबाड़ी में 23 वर्षीय मुन्नी पासवान का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। घटना रविवार को तब हुई जब मृतका की सास चाय के लिए पानी लेने के लिए घर गई थी और दरवाजा बंद पाया। जब दरवाजा खोलने पर अंदर बहू की लटकी हुई लाश देखी तो वह शोर मचाने लग गई। घर वालों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कि हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। काम करने के बाद में हम लोग का बोला कि शाम 3:30 होने लगा तो बोला कि थोड़ा चाय बनाने के लिए बनवाइए, परिवार को बोला। तो परिवार वहाँ से गया, बोला कि जाओ, तो पानी नहीं है, तो पानी नहीं है तो चलिए बहू लोग से पानी लेकर आइए और चाय बना लीजिए। वो तो टोटी का पानी पीता, हम लोग तो नल को पी लेते हैं, उसमें काला हो जाता है चाय। हम लोग तो कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है, कोई मैंने कोनो तरह बात विचार नहीं है। सुबह टाइम में कितना अच्छा से घूमने गया, घूम करके 5 मिनट में घूम कर आया और फिर अपना घर में अपना दोनों मियाँ बीवी अपना खाया पिया। फिर अपना कब मालूम चला आपको? 3:30 बजे के लगभग। किस तरह से देखा आपने? जब वहाँ से आए ना तो परिवार हमारा बोलता है कि देखिए ऐसा है, घर में देखो ऐसा कांड कर लिया, फांसी लगा लिया। घर में? हाँ, घर में पलंग पर था, वहाँ से फांसी लगा लिया। तो बोला ऐसा क्यों किया हो, कोई तरह झगड़ा झांटी हम लोग से। नाबालिग बच्ची से बलात्कार के मामले में एक गिरफ्तार। नदिया के कालीगंज में नाबालिग बच्ची से बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया। स्थानीय लोगों ने घटना के दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रविवार को पहले तो विरोध प्रदर्शन किया और बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 को जाम कर दिया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कल दोपहर खेलने के लिए घर से निकली बच्ची के साथ किसी ने बलात्कार किया और बाद में पुलिस ने उसकी मेडिकल जांच कराई। पुलिस ने घटना के संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। आज जीतू को कोर्ट में पेश किया गया। प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्माता निर्देशक अनुराग बसु द्वार्स में कर रहे हैं फिल्म की शूटिंग। जलपाईगुड़ी में प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म निर्देशक अनुराग बसु ने इन दिनों फिल्म की शूटिंग के लिए द्वार्स में है। रविवार शाम को माटिलिया पंचायत समिति के अध्यक्ष हुसैन हबीबुल हसन ने चालसा स्थित एक निजी होटल में उनका स्वागत किया। अनुराग बसु को 2012 में बर्फी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म की शूटिंग में बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन समेत अन्य कलाकार भी शामिल हुए। सुदूरवर्ती गांव खोरीबाड़ी को दिल्ली चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलने का मौका मिला। बचपन से फुटबॉल की दीवानी प्रतिगा ने
नक्सलबाड़ी के रतखोला फुटबॉल अकादमी से शुरुआत की। उसने बिहार, कोलकाता, दार्जिलिंग और खरसांग में कई प्रगतियों में पुरस्कार जीते हैं और 12वीं कक्षा की छात्र भी है। चाय बागान में काम करने वाले परिवार की प्रतिज्ञा का सपना भारतीय महिला फुटबॉल टीम में खेलना है। हमारा नाम प्रतिज्ञा छेत्री। ये दिल्ली का मौका तुमको मिला है, कैसे ये मौका मिला है और कैसे तुम्हारा फुटबॉल का खेला शुरू हुआ है? मैं पहले तो ये नक्सलबाड़ी रतखोला फुटबॉल अकादमी से खेला, विद्युत सर का टीम से। तो दिल्ली लीग, कलकत्ता लीग में बहुत जगह खेली हूँ। तो अभी मेरे को करसंग से डायरेक्ट कॉल आया दिल्ली लीग खेलने के लिए। वहाँ पे क्या खेला होगा, कहाँ पे खेला होगा? वहाँ पे दिल्ली लीग, चैंपियन लीग। कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक ही लग रहा है। दिल्ली लीग खेलने के जाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। कितना मेहनत की हो अभी तक? अभी तो बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस कर रही हूँ। आगे दिनों में क्या इच्छा है तुमका? मेरे को इंडिया टीम में खेलने की बहुत इच्छा है, तो मैं खेलते रहूँगी, खेलूँगी, ज़रूर खेलूँगी, मेहनत करते रहूँगी और ये नक्सलबाड़ी फुटबॉल अकादमी का नाम रोशन करूँगी। डेली कितना तुम प्रैक्टिस करती हो अभी? दिल्ली सुबह में और शाम। ये तुम्हारा जो अलीपुरद्वार के भाटपारा चाय बागान में देखे गए तेंदुए के 3 बच्चे, लोगों में उमड़ी भीड़। अलीपुरद्वार के भाटपारा चाय बागान में 3 तेंदुए के बच्चे देखे जाने के बाद उत्साह का माहौल बन गया। इस दिन भाटपारा चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों ने सेक्शन 23 में 3 तेंदुए। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।